नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। आज से हम अपनी एक वेट लॉस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज एवरीवन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। चाहे हमें पीसीओडी है, थायराइड है, चाहे हम बच्चे हैं, बड़े हैं, एज हैं, 50+ हैं, हम वेट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हमारा वेट एक जगह पर आकर स्टक हो चुका है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज से हम एक वेट लॉस सीरीज करने वाले हैं। एंड टुडे इज आवर डे 1 ऑफ वेट लॉस सीरीज। और इस वेट लॉस सीरीज में हम हर एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं डे 1 में वेट लॉस फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12। हम सभी जानते हैं लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो रही है, बहुत ही जगहों पर लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द किड्स, चिल्ड्रन, टीनेजर्स? ये कहाँ पर है? पिछले 15 महीनों से स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस बंद ही हैं और जिसका इनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ब्रेन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। और इतना ही नहीं, इनके इमोशंस के ऊपर भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डला है। तो अब एज अ पेरेंट हमारी कंसर्न सबसे पहले यही होती है कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और पिछले 15 महीनों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, ओवरवेट हो चुके हैं। और एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि आप ओवरवेट हो, ओबीज हो, तुम्हें वेट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। हमें ये ना कहते हुए भी उनके मील्स और उनके लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है। सो एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के वेट को रिड्यूस करने के लिए? बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हम न्यूट्रिशन को कट उस टाइम पर नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन ही एक ऐसी चीज़ है जब आप 30 ईयर्स के बाद देखोगे कि उस टाइम पर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी, आप किसको किसी भी बीमारी से पीड़ित होते हो, तो वो बचपन में आपने क्या खाया था वही इम्पैक्ट आपको आफ्टर 30 के बाद दिखने वाला है। सो एज अ पेरेंट आपको ऐसी 5 चीज़ें हैं जो अपने बच्चों में वेट को रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसी ही 5 चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ योर चाइल्ड। मदर्स, हम सभी जानते हैं जब एक बच्चा बॉर्न होता है उस टाइम पर नॉर्मल वेट उसका 2.5 टू 3.5 kg तक होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो आपको अपने बच्चे की, हम बात करने वाले हैं 12 साल से छोटे बच्चों के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे की ग्रोथ, उसका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे रहा है। अगर हम बात करते हैं 0 to 6 ईयर, तो इस टाइम पर जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है, न्यूट्रिशनल डिमांड्स हमारी बॉडी की बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। तो इस टाइम पर डेफिनेटली हमें अपने बच्चे को जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं उतने न्यूट्रिशन की उन्हें ज़रूरत होती है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी और इसके साथ बेसिकली स्टार्ची फूड। इसीलिए आप सभी ने नोटिस किया होगा जो बच्चे होते हैं उन्हें पोटैटोज खाने बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, बिकॉज स्टार्ची फूड ही ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं और उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा हाई होता है क्योंकि 0 to 3 ईयर्स तक हमारी बॉडी का BMR इतना हाई होता है बिकॉज वो बहुत ही एफिशिएंटली उस टाइम पर ग्रो कर रही होती है। यस, 3 to 6 ईयर्स के बाद जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इस टाइम पर भी उनकी बॉडी बेसिकली ग्रो करती रहती है। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि 0 to 6 ईयर्स तक आपके बच्चे में रेगुलर वेट गेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रेगुलर वेट गेन ही उस टाइम पर हमें बताता है यस हमारा बच्चा इन फ्यूचर एक नॉर्मल, हेल्दी और फिट लाइफ जी सकता है। लेकिन अगर उसके बाद हम 7+ की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। आप कहेंगे एक स्टेडी पेस पर बहुत स्लोली उस टाइम पर बच्चों में ग्रोथ होने लगती है। और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इवन इंडियन काउंसिल्स ने भी बच्चों के लिए पर्टिकुलर वेट्स सेट किए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर
आपका बच्चा 7 साल का, चाहे हम लड़के की बात करें या लड़की की बात करें, हार्डली 1 kg का डिफरेंस ही पड़ता है। अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो डेफिनेटली उसका वेट 22 kg के अराउंड होना चाहिए। मैं इंडियन वेट की बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल वेट और इंडियन वेट में थोड़ा सा अंतर आता है। इंटरनेशनल वेट इंडियन वेट से थोड़ा हाई होता है। और अगर आपका बच्चा 8 साल का है तो उस टाइम पर उसका वेट 25 kg होना चाहिए, और अगर वो 9 साल का है तो देन डेफिनेटली 28 kg होना चाहिए, और अगर वो 10 साल का है तो उसका वेट 30 to 31 kg के बीच में होना चाहिए, और अगर वो 12 ईयर्स का है देन डेफिनेटली उसका वेट उस टाइम पर हम बात करेंगे 11 और जो 12 साल का पीरियड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गर्ल्स में इस टाइम पर वेट हाई होता है बिकॉज इन्हें आयरन की बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड होती है और ऊपर से इनकी बॉडी में उस टाइम पर फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। वहीं पर बॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें कम वेट की ज़रूरत होती है। गर्ल्स में हम बात करें तो 37 to 40 तक चला जाता है, बॉयज़ में 35 to 37 के बीच में ही रहता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे का वेट कितना है, आइडल वेट के नियर है या बहुत ही ज़्यादा दूर है। और 7 to 12 ईयर एक ऐसा पीरियड होता है जब हमारी बॉडी में एज आई टोल्ड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन 2 ऐसी मेजर चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट हमें लेटर ऑन आकर मालूम चलता है, और वो होती हैं इस टाइम पर बच्चों में टिश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट होती है और सेकंड उनके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। तो अगर इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि आपका बच्चा ओवरवेट है और हम उसका न्यूट्रिशन कम कर देंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला है इन फ्यूचर में, क्योंकि इस टाइम पर जो 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी बॉडी में हो रही होती है वो होता है उनकी टिश्यू का इम्प्रूव होना और उनके ऑर्गन्स का डेवलप होना। और इन फ्यूचर में अगर आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस और इसके साथ ही मेल्स में अगर हम कहेंगे इनवॉलेंट्री इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो इसीलिए इस टाइम पर न्यूट्रिशन का सही अमाउंट में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अब बोलोगे कि इस टाइम पर कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो आई जस्ट गेव यू द आइडिया कि अगर हम बात करें गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स को डेफिनेटली 1400 to 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को 1600 to अगेन 2000 कैलोरीज की इस टाइम पर ज़रूरत होती है 7 से 12 साल के बीच में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसी 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हमें डेफिनेटली अपने बच्चों में वेट रिड्यूस करने के लिए नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको किसी भी क्रैश डाइट को फॉलो नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ द एज वेयर आर चिल्ड्रन कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इवन वी डू नॉट नो। तो हमें क्रैश डाइट के ऊपर नहीं जाना है अनटिल अनलेस आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास नहीं हो। आपको वही चीज़ें खानी है जो बच्चे की बॉडी को इस टाइम पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकती है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू से नो टू वेट लॉस सप्लीमेंट। अपने बच्चों को कभी भी वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं देनी है, चाहे आपका बच्चा ओवरवेट है चाहे ओबीज है, बिकॉज दोनों ही केसेस में इन फ्यूचर में जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, आपको बहुत ही ज़्यादा शुगरी स्वीट स्टिकी थिंग्स अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड करनी है, बिकॉज जितने ज़्यादा वो शुगरी स्वीट स्टिकी थिंग्स को कंज्यूम करेंगे डेफिनेटली उन्हें उतनी ही ज़्यादा आगे भूख लगने वाली है, जिसकी वजह से वो और भी कैलोरीज और भी खाना कंज्यूम करेंगे और वो अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे। उनका बीएमआर डेफिनेटली हाई होता है, लेकिन जब वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली उनका वेट पुट ऑन ही होने वाला है। नंबर 4, आपको उन्हें ओवरहॉल नहीं करना है। इफ़ यू आर चेंजिंग देयर मील प्लान, इफ़ यू आर चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। आप जब भी कोई चेंज उनकी लाइफ में लेके आएंगे आपको बहुत ही ग्रेजुअली लेके आना है, बिकॉज एज आई टोल्ड ये उनका ग्रोइंग एज होता है। अगर उनके ऊपर कोई भी चीज़ बहुत ही बुरे तरीके से उनके माइंड में स्टक कर जाती है तो वो लाइफ टाइम तक भी रहती है। एंड द लास्ट थिंग जो आपको नहीं करनी है, केन्ड, प्रोसेस्ड, जंक एंड इवन जो पैकेज्ड फ्रूट जूसेस होते हैं वो आपको डेफिनेटली अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करने। आप इन 5 चीज़ों को जितना ज़्यादा अपने बच्चों से दूर रखेंगे उतना ही आपके बच्चे की हेल्थ के लिए और
आपके लिए इन फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ओके, सो नाउ द बेसिकली 5 थिंग्स विच यू डेफिनेटली हैव टू डू, बिकॉज एज अ पेरेंट हमारी हमेशा यही कंसर्न रहती है कि हम अपने बच्चे को वेट कैसे रिड्यूस करवाएं, क्योंकि हम उसका न्यूट्रिशन लेवल कम नहीं कर सकते। एज वे डिस्कस, उनकी बॉडी में आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और उन्हें ये चीज़ें डेफिनेटली चाहिए। और इसके साथ ही एनर्जी गिविंग फूड, स्पेशली स्टार्ची फूड लाइक पोटैटोज, याम, कसावा, इन सब की उन्हें बहुत ही ज़्यादा नीड भी होती है। नंबर 1, बी अ गुड रोल मॉडल। आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी है। यू नो, बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करके ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, तो इसलिए आपको अपने ही घर में एक गुड एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल अपने बच्चे के लिए सेट करना है, जहाँ पर यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, स्पेंड सम टाइम विद योर चिल्ड्रन, हैविंग मील्स विद योर चिल्ड्रन, और आपने हर मील के बारे में उनसे बात करनी है। इफ़ यू आर ईटिंग अ फ्रूट और वेजिटेबल, व्हाट दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गोइंग टू बी डू इन आवर बॉडी, आपको उस चीज़ के बारे में अपने बच्चों से बात करनी है। अगर आप कोई सोडा ड्रिंक, चॉकलेट, चिप्स ले रहे हो, वो आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट डालती हैं, बिकॉज कॉन्वर्सेशन ही एक ऐसी की है जो हम लोग नहीं करते हैं। और जितनी ज़्यादा आप कॉन्वर्सेशन मील्स को लेकर अपने बच्चों के साथ करोगे, डेफिनेटली उनका माइंड डाइवर्ट होने वाला है। वो आपके सामने स्टबॉर्न बिहेव नहीं करेंगे कि अगर उन्हें ये पर्टिकुलर चीज़ खानी है तो उन्हें खानी ही है। सो बी अ गुड रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ चाइल्ड साइज पोर्शन। जब भी हम मील्स लेते हैं, हम अपने बच्चों के साथ मील्स को कंज्यूम करते हैं, एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम वही प्लेटिंग यूज़ करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक एडल्ट की प्लेटिंग में और एक बच्चे की प्लेटिंग में फ़र्क होना चाहिए, बोल्स में डिफरेंसेस होने चाहिए, बिकॉज अगर आप सेम प्लेटिंग, सेम बोल्स ही यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे बच्चा ओवर ईट करने लग जाता है, बिकॉज उसे माइंड में ये लगता है कि हमने ये सारी की सारी जो चीज़ें हमारी प्लेट में प्रेजेंट हैं वो फिनिश करनी है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली दिक्कत आती है, बच्चे छोड़ते हैं, मम्मा नहीं खाया जा रहा, बट लेटर ऑन वो उस चीज़ को कंज्यूम करने लग जाते हैं, समटाइम 2 बोल्स भी इजीली ले लेते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको अपने बच्चों को कोई चीज़ देनी है, उसकी प्लेट को सेट आपने करना है, उसका प्लेट साइज़, बोल साइज़ आपको अपने एडल्ट प्लेट साइज़ से हमेशा डिफरेंट रखना है ताकि वो ओवर ईट ना कर सके। Third thing you have to do, engage your child in a 60-minute activity. आपको अपने बच्चे को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ स्टिक करना है ताकि वो फिजिकली एक्टिव हो, चाहे वो पासिंग बॉल्स, स्केटिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कोई भी आउटडोर गेम्स हो सकती है कि अंडर द स्काई उससे खेलना है। चाहे आप उसके साथ खुद खेले, चाहे वो बच्चों के साथ, अपने जो पियर्स हैं उनके साथ जाकर खेले, बट 60 मिनट्स मिनिमम है। कोई भी बच्चा है 60 मिनट्स आर द टारगेट कि इतना टाइम तो मिनिमम उन्हें प्लेग्राउंड में स्पेंड करना ही है उनकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और अगर वो उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बिकॉज यही टाइम होता है जब बच्चे खुलकर अच्छी तरह से खेलेंगे। और जितना ज़्यादा वो खुलकर खेलेंगे, उनका ब्रेन, उनके ऑर्गन, उनका माइंड, इवन उनकी ओवरऑल हेल्थ, इवन उनका वेट और उसके साथ उनकी हाइट भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सो एंगेज योर चाइल्ड इन अ 60-minute एक्टिविटी। नंबर 4 इज ईट 5 अ डे। आपको अपने बच्चे को एक दिन में 5 मील्स तो डेफिनेटली देनी ही देनी है, बट अगर हमें वेट रिड्यूस करवाना है तो हम 5 मील्स कैसे दे सकते हैं? डेफिनेटली आप 5 मील्स अपने बच्चे को दे सकते हो। 3 मील्स उनके लिए मस्ट होती हैं, बिकॉज उनका BMR हाई होता है, उनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल डिमांड्स, न्यूट्रिशनल नीड्स हाई होती हैं, उनकी बॉडी को मोर प्रोटीन, मोर कैल्शियम, मोर विटामिन ए, आयरन, विटामिन सी, इनकी ज़रूरत होती है। इवन एनर्जी गिविंग फूड दैट आर स्टार्ची फूड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, तो इनकी उनकी बॉडी में हाई डिमांड होती ही है। तो इसीलिए आपको 3 मील्स के साथ 1 या 2 स्नैक्स तो डेफिनेटली रखने ही रखने हैं। अब 5 अ डे को आप 2 तरीक़ों से ले सकते हो, या तो आपको 5 मील्स लेनी है, या फिर आपको एक दिन में 2 तरह के फ्रूट्स अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाने हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, इनमें से आप कोई भी करवा सकते हैं। सीजनल फ्रूट दे सकते हैं,
एक फ्रूट ले सकते हैं नॉर्मली, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग बनाना और मैंगो, तो उसके साथ आप कोई ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। आलमंड्स, पिस्ताशियो, वॉलनट, कैश्यू, आप इनका मिश्रण भी ले सकते हैं। सेकंड, जो 3 टाइम्स आपको अपने बच्चों को वेजीज देनी ही देनी है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है, हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, लेग्यूम्स, पल्सेस को कंज्यूम नहीं करते हैं। सो यूज़ डिफरेंट मिक्सचर्स। आप उनका पाउडर बनाकर रख सकते हैं, बेसिकली लेग्यूम्स का आप फ्लॉर बनाकर रख सकते हैं, देन उनसे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। बट आपको वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी ही है, बिकॉज अगर आप ये नहीं करवाओगे तो जो न्यूट्रिशनल नीड आपके बच्चे को चाहिए इन देयर वेट लॉस जर्नी, वो उन्हें नहीं मिल सकती। और इसके साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको दिन की ऐसी 2 मील्स डेफिनेटली रखनी है जब होल फैमिली बच्चे के साथ बैठकर कंज्यूम करे, ताकि जब आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व करेगा उसके बाद उसकी जो वेट लॉस जर्नी है वो और भी ज़्यादा ईजी होने वाली है। एंड द लास्ट थिंग यू हैव टू डू लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर स्लीप, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑटोमेटिकली 4 to 6 आवर्स तो बच्चे डेफिनेटली स्क्रीन के ऊपर स्पेंड कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका ब्रेन है वो टोटली डैमेज हो रहा है, उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो रही है। तो इसीलिए जस्ट वो जो टाइमिंग है स्कूल का, उसके सिवा आप उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रखें, बिकॉज जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम इंक्रीज होगा ब्रेन डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा कम होता रहेगा। ऑल ओवर हेल्थ में जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, होल सर्काडियन रिदम बच्चे की डिस्टर्ब हो जाएगी, और वही सर्काडियन रिदम देन आपको 1780s में जाकर देखने को भी मिलेगी। एंड पुश देम टू बी मोर स्लीप, कि आपको 8 से 10 घंटे की नींद डेफिनेटली लेनी है। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम पर कॉन्टिन्यूसली बैठा है तो उसके बाद उसे 2 घंटे की नींद लेने दीजिए, कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको नींद लेनी है, ताकि उनका जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो, कंप्लीटली रिलैक्स हो, और उसके बाद देन वो अपनी फर्दर स्टडीज़ या फिर अगर उन्हें प्लेग्राउंड में जाना है वो एक्टिविटी कर सके। सो मेक श्योर कि ये 5 चीज़ें आपको अपने बच्चे में वेट को रिड्यूस करने के लिए डेफिनेटली करनी है। नंबर 1, यू हैव टू डू बी अ गुड रोल मॉडल। इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, पर्टिकुलरली 60 मिनट्स की एक्टिविटी आपको डेफिनेटली करनी है। उसके साथ ही ईट 5 अ डे, चाइल्ड साइज पोर्शन, और लेस स्क्रीन टाइमिंग्स एंड मोर स्लीप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। और अगर आपको प्रॉपर मील प्लान्स भी चाहिए कि हम अपने बच्चे में वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देन डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट माई टीम www.dietitiandrhappy.com। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।